थाना नूरपुर के अंतर्गत बीते शनिवार शाम को कनूह चौक पर तेज धार हथियारों से बाप बेटे द्वारा 2 युवाओं पर जानलेवा हमला किया गया, जिसमें एक युवक के सर पर गहरी चोट लगी है और वह लहूलुहान होकर वहीं गिर गया तथा दूसरे युवक के बाजू पर चोट लगी है। वह किसी तरह जान बचाकर वहां से भागने में कामयाब रहा। वहीं पीड़ित परिवार द्वारा पुलिस को इस वारदात को लेकर सूचित किया गया। वहीं पुलिस टीम मौके पर पहुंची तब उन्होंने देखा कि घायल युवाओं को उनके परिवार के सदस्यों ने प्राइवेट अस्पताल में इलाज के लिए ले जा चुके हैं। घायल युवा जिसके सर पर गहरी चोट लगी वह अभी भी अस्पताल में दाखिल है और दूसरे युवा जिसकी बाजू में चोट लगी उसे इलाज के बाद छुट्टी मिल गई है। वारदात पर क्या हुआ उसके बारे में पुलिस को बताया गया तथा पुलिस ने उनके बयानों के आधार पर मामला दर्ज करके आरोपियों पर कार्रवाई अमल में लाई है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है, लेकिन वहीं पीड़ित परिवार व गाँव वासियों द्वारा पुलिस की कार्रवाई पर असंतुष्टि जताई गई है। इसको लेकर आज पीड़ित परिवार के सदस्य, रिश्तेदार व गांव वासियों ने मिलकर आज पुलिस थाना नूरपुर में आकर रोष प्रकट किया तथा जल्द कार्रवाई की मांग उठाई है तथा पुलिस की कार्रवाई पर शंका जाहिर की है। वहीं एएसपी नूरपुर धर्मचंद वर्मा ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस द्वारा निष्पक्ष जांच की जा रही है। फरार आरोपियों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। क्या कार्रवाई की? दिनों में जो ये मारपीट का जो केस हुआ था तो उसके बाद जो थे मारपीट करने के उपरांत जो है आरोपी जो वहाँ से फरार हो गए थे, तो उनको पकड़ने के लिए जो हमारी 2 टीमें जो है बाहर गई हुई हैं और यहाँ स्थानीय लोकल भी हम लोग जो है उनके रिश्तेदारों के जहाँ जहाँ उनका हमें अंदेशा है कि हो सकते हैं वहाँ पर हमने छापेमारी करके जो उन्हें ढूंढने का प्रयास किया और उनके मोबाइल्स की लोकेशन और उनके रिश्तेदारों द्वारा उनसे जो मोबाइल पर जो बातचीत होती है वो सब कुछ हमने इन्वेस्टिगेशन में ले लिया है और उनकी तलाश जारी है। आज लोगों में जो है इस बात का रोष था कि वो अभी तक जो आरोपी जो है पकड़े नहीं गए हैं। उस सिलसिले में ये लोग जो है आज यहाँ अपनी समस्या लेके आए थे। लोगों की समस्या ये हमारी अपनी समस्या है, क्योंकि आरोपी इस तरह से जो है भागना चाहिए, लेकिन हमारा पूरा प्रयास है कि हम उसे जो है अतिशीघ्र जो है उन आरोपियों को पकड़ लेंगे और उनका हौलात कर देंगे। हम आप पब्लिक को ये विश्वास दिलाते हैं कि हम निष्पक्ष रूप से इसकी जांच चल रही है और हम जो है अच्छे सबूत इकट्ठे करके दोषियों को कठोर से कठोर सजा दिलाने का प्रयास करेंगे और अतिशीघ्र जो है हम आरोपियों को गिरफ्तार कर लेंगे। ही पुलिस को सूचना मिली थी कि वहाँ पर लड़ाई झगड़ा हुआ। पुलिस जो है इमीडिएट आई थिंक 15-20 मिनट में जो पुलिस अपनी फॉरेंसिक टीम के साथ ही वहाँ पहुँच चुकी थी। उन्होंने जैसे भी वहाँ पर अपना जो मौके कार्रवाई की, फिर तुरंत ही उस आरोपी को ढूंढने जब निकली पुलिस तो वो आरोपी तब तक वो फरार हो चुका था। इस वजह से पुलिस ने जो अपना जो मौके की कार्रवाई जो है उसी समय शुरू कर दी थी। जैसे ही सूचना मिली पुलिस मौके पे पहुँच चुकी थी। तो लोग जैसे आपसे मिलने के लिए आए, आश्वासन दिया कि हम जो है इस इन्वेस्टिगेशन को सही तरीके से कर रहे हैं और जल्दी ही हम आरोपियों को गिरफ्तार कर लेंगे। सबसे पहले उन्होंने लिया है कि फोन का कार्ड डलवाया 100 रुपए का, उसके बाद एटीएम से पैसे निकलवाया, जूस पीने के लिए वैसे ही खड़े हुए हैं। उन्होंने आते ही दांतरों से प्रहार कर दिया है। एक लड़का वहां से भागा, उसने जान बुझा कि मेरे पीछे भाग आया है, दूसरा बच जाएगा। जो आदित्य डडवाल है और जेडी डडवाल, जेडी ने उसको पकड़ा हुआ तो जेडी ने कहा मार इसको साले को, उसने दातर सीधा सिर पे मारा है। और हमारा लड़का जब हमने पठानकोट में पहुंचाया है, डॉक्टर से आप पूछ सकते हो, उसकी जो नब्ज थी बीपी था वो 0 था। इन्होंने मार के फेंक दिया था। ये हमारे बच्चे की किस्मत है जो हमारे वो सपड़ोस के बंदे उन्होंने उठा के ले लिया। ग्लोब मार्केट का एक भी बंदा उसको उठाने के लिए आगे नहीं हुआ। अगर ये हमारे गांव का प्रधान वहां वजह ना गुजरता होता तो आज हमारा बच्चा हमारे बीच में नहीं होता। ये इनके तो गुंडा करके जो लड़का अच्छा निकला से उसने दाढ़ी मूछ नहीं आई है, कूला है, उसको शाम को पीट देती है। ये क्या इंसाफ हुआ? 4 दिन हो गए हैं, पुलिस ने 4 दिन से प्रशासन ने कुछ भी हासिल नहीं करके दिया है। हम कहते हैं हमको इंसाफ चाहिए, जैसे मर्जी दे। जो मुजरिम को अपना देता है कहते हैं ये उससे डबल गुनाहगार होता है, तो वो 2 दिन ससुराल में रहे हैं। पुलिस ने क्या उसके ससुराल वालों को उठाया? नहीं उठाया उन्होंने, क्योंकि जो बहुत सारे लोग बड़े लोग हैं, पैसे वाले हैं, उनको इसलिए नहीं उठाया जा रहा है। अगर कोई गरीब होता, जेडी का लड़का मारा होता तो यही पुलिस आज उसको धर्मशाला में पहुंचा चुकी होती कि हमसे मर्डर किया है। उनको इनको जहरी मालूम कहाँ है, सब पता है पुलिस को कहाँ है वो कहाँ नहीं है। उनका पैसा है ना, पैसा देते हैं वो लोग। हम लोग पैसा नहीं दे, हम गरीब लोग हैं। ऐसा जो कह रहा कि 1 घंटे बाद फोन किया, हम खेत में चूहना ला रहे हैं, क्या हम खेत में फोन लेके जाएं? जब हमको मालूम हुआ भाग कर आए हैं, घर से फोन किया है
कैसे ऐसे करके लड़के को हमने पठानकोट में पहुंचाया। अगर हम जो 2-4 मिनट भी लेट हो जाते तो डॉक्टर का कहना था कि इसी हाथ आपको लड़के की डेड बॉडी लेके जाना पड़ना था। हमारे से ऐसा गुजरा है। और ये पुलिस हमको 4 दिन से आश्वासन दे रही है कि हम करेंगे। कब करेंगे और कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, हमको नहीं पता। अगर ये नहीं कार्रवाई कर दिया 2 या 4 दिन के बाद हम कुछ भी करेंगे। इसका प्रशासन गुनाहगार होगा। चाहे लड़ाई हो, झगड़ा हो, गुंडागर्दी हो, आग लगे, ये पुलिस जिम्मेवार होगी। ये हमने 4 दिन इंतजार किया है। अब हमारी भाई खड़ी है, हम इतने दिन और इंतजार नहीं कर सकते। 2 बच्चे थे, वो खेल कर वहाँ बाजार में जूस पी रहे थे। वहाँ जेडी का लड़का आया और उसको ना धमकाया और उसको गले से पकड़कर मारपीट करना शुरू हो गई। और इतना मारा कि भरपाल नहीं हुई। तो बच्चे को घायल कर दिया, दूसरे को बाजू में वहाँ पर ऐसे मार डाला। तो इस खातर में 4 दिन से माँ ने खाना नहीं खाया। हमारे गाँव में इतनी दहशत हमारे बच्चे इतने डर से हो चुके हैं कि हमारे बच्चे को किसी और को ना घायल कर दें। तो आप प्रशासन से उम्मीद है कि आप इतनी कार्रवाई करें, क्योंकि हम तो गरीब लोग हैं। तो हमारे बच्चों को कुछ ठेस पहुंच गई तो क्या करेंगे हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, हमारे तो कुछ ही नहीं। तो आप ऐसा करो कि जेडी के बच्चे पर जेडी पर कार्रवाई की जाएगी। कैसे आपने बच्चे को मारा, किस तरह से बेरहमी से पीटा, इसकी कैसे हिम्मत पड़ गई कि कारपेट से मार डाला। उसकी माँ ने 4 दिन से खाना खाया, बेहोश पड़ी हुई है उसकी माँ। उसका जिम्मेवार कौन है? उसकी चाची ताई ऐसे पड़ी हुई है। हमारे गांव में ऐसे खाना नहीं खाया किसी ने इस बच्चे की दहशत के लिए कि बच्चा अभी तक होश में नहीं आया। तो इसका जिम्मेवार कौन है? इसकी कार्रवाई की जाए जल्दी से जल्दी। सर, हमारे गांव में वो जिस बच्चे के साथ हमला हुआ है वो बच्चा बिल्कुल निर्दोष है। उसने कोई भी गुनाह नहीं किया और करैक्टरलेस भी नहीं है। इतना अच्छा लड़का है। अगर उसका प्रशासन चाहे तो उसका करैक्टर भी चेक कर सकते हैं कि उसका करैक्टर में कोई दाग तो नहीं है। वो इतना अच्छा नेक इंसान है, मिलनसार है और आज तक उसके साथ इंसाफ नहीं हुआ है। सर, हम तो चाहते हैं कि उसके साथ इंसाफ हो। आज एक लड़के के साथ ऐसा हुआ तो कल दूसरे बच्चे के साथ भी ऐसा हो सकता है। तो उसका गुनाह बताया जाए कि उसने क्या गुनाह किया, किस कारण उसको डांटी कुल्हाड़ियों से पीटा गया, मारा गया। आज वो बच्चा बहुत सीरियस है। सर, हम इंसाफ चाहते हैं सरकार से। 4 दिन से यही उम्मीद